पॉइंट ऑफ सेल को खोलने के लिए आपने जो है सबसे पहले यहाँ पे इधर टॉप पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल को क्लिक करना है, या फिर आप होम पे जाके इधर पीओएस स्क्रीन से भी आप खोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल को। तो ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ सेल अभी इधर ये हमारे से पूछ रहा है ओपन रजिस्टर। तो यहाँ पे अभी हम रजिस्टर में डाल देते हैं कि हमारे पास 5000 जो है वो इन हैंड है हमारे पास कैश रजिस्टर में। ठीक है, इधर मैं सबमिट कर देता हूँ इसको, और ये जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल स्टार्ट हो गया। अच्छा, आप इधर देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल में कि इधर जो है पॉइंट एंड क्लिक करके आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इधर ऊपर से आइटम्स को सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा रेड बुल को, सीखा इधर रेड बुल आ जाएगी। तो ये रेड मैंने लिखे इधर आ गई, उसने खुद ही उसको जो है फ़िल्टर कर लिया है। बाकी यहाँ पे मैं इधर सैलड लिखूँगा तो सिर्फ सैलड आ जाएगा आपसे मेरे। और इधर से आप कैटेगरी को क्लिक करके, ठीक है, मैंने वाइन को क्लिक किया तो सिर्फ वाइन आ गई, बियर को क्लिक किया सिर्फ बियर आ गई है, बेवरेज को क्लिक किया है इधर रेड बुल और वीन्यूट आ गई हैं। ठीक है, वेजिटेरियन में आप जाएंगे इधर वेजिटेरियन ऑप्शन आ गए हैं। तो ये बर्गर्स इधर मैंने ऐड किए हैं, ये बर्गर्स आ गए सिर्फ। और इधर ऊपर से भी आप अगर मैं वेजिटेरियन को क्लिक करूँगा फिर सिर्फ इधर वेजिटेरियन आइटम्स आ जाएंगे आपके पास। सही है। बाकी यहाँ पे बेवरेज को क्लिक करूँगा तो सिर्फ बेवरेजेस आ जाएंगी, कॉम्बो को क्लिक करेंगे तो सिर्फ कॉम्बो आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम इधर देख लेते हैं कि हमने जो है ऑर्डर क्रिएट कैसे करना है कस्टमर का। तो लेट सपोज अभी हमारे पास एक कस्टमर आया है, उसने जो है डाइन इन करना है टेबल पे। ठीक है, तो हम यहाँ से डाइन इन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जो अवेलेबल टेबल्स हैं वो उनको दे देंगे। ठीक है, मैं इस वाली टेबल से ऑर्डर हटा देता हूँ ताकि हम इसके अंदर ही उनको जो है ऑर्डर दे दें। ठीक है, अब ये जो है ये टेबल 1 है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है टेबल 1। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको सीट कैपेसिटी जो है इधर 5 है। ठीक है, मैं इनको दे देता हूँ 3 पर्सन आए हैं हमारे पास, मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐसे ये 3 कस्टमर्स हैं। और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया सबमिट। तो ये जो है अभी उनकी ऑर्डर पे अभी यहाँ पे टेबल असाइन हो गई है। और अब हम यहाँ पे उनका डालेंगे ऑर्डर। ठीक है, तो हम कह लेते हैं उन्होंने ख़रीदा है जिंगर बर्गर ख़रीदा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मीडियम प्राइस हो गया, एक्स्ट्रा सॉस उन्होंने मांगी है वो मैं दे देता हूँ। और प्रेपरेशन नोट इधर हमारे से वो मांगे हैं, तो प्रेपरेशन नोट में आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर यहाँ से आप क्वांटिटी भी इंक्रीज़ माइनस कर सकते हैं, आप यहाँ पे कस्टम भी डाल सकते हैं, जैसे 10 भी डाल सकते हैं, अभी मैं सिर्फ 1 ही डालता हूँ। बाकी प्रेपरेशन नोट में आप कर सकते हैं जैसे नो लेटस वगैरह, इस तरह कुछ आप इधर डाल सकते हैं। ये मैंने ऐड टू कार्ड कर दी है, आप देख रहे हैं इधर नोट भी लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पे इधर मैं बजट कॉम्बो 1 भी डाल देता हूँ एक। सही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें कर देते हैं, ऐड टू कार्ट हो गया ये भी। सही है, इसको हम डबल कर देते हैं, बल्कि यहाँ से भी आप देखें ना क्वांटिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने 2 कर दिए बजट कॉम्बो 1, और जिंगर बर्गर मीडियम जो है वो मैंने 3 कर दिए। और यहाँ से जो है आप ऊपर से इधर ऐड कस्टमर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे ये डिलीवरी में काम आते हैं, तो मैं आपको ये बाद में दिखाता हूँ। बाकी इधर साइड से आप यहाँ से वेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी सिर्फ मैंने एक ही वेटर डाला हुआ है तो इधर सिर्फ ये आ रहा है अली। बाकी लेकिन अगर आपके और ज़्यादा वेटर हैं तो आप यहाँ से असाइन भी कर सकते हैं वेटर इस ऑर्डर पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से टेबल को स्विच भी कर सकते हैं बीच में अगर आप स्विच करना चाहें। ठीक है, यहाँ से डिलीट करके आप दूसरे किसी उसमें डाल दें पर्सन को। ठीक है, यहाँ से जैसे डिलीट करके मैं इन्हें कर देता हूँ इस वाली टेबल पे, तो यहाँ पे मैं 3 लॉक कर देता हूँ, ऐड कर दिया मैंने से, ये अब टेबल 2 पे हो गया। यहाँ से मैंने इसको कर दिया सबमिट। ठीक है, अब ये जो है इनका मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, और ये जो है हमारा इधर साइड पे चला गया। ठीक है, और रनिंग ऑर्डर और हमारे जो है KOT वो प्रिंट आउट हो गया, सही है, किचन के अंदर। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर हमारे पास क्विक इन्वॉइस भी है। तो अगर आपने भाई जल्दी से इन्वॉइस निकालनी हो किसी की, हम कह लेते हैं जैसे टेक अवे में होता है। ठीक है, टेक अवे में हम आते हैं इधर से, या इधर हम जिंगर बर्गर डाल देते हैं, एक स्मॉल डाल देते हैं एक्स्ट्रा सॉस के साथ। बाकी हम इधर एक चिकन बर्गर डाल देते हैं लार्ज। ठीक है, और ये हम कहते हैं हमने बस इधर इसकी क्विक इन्वॉइस ही निकालनी है। ठीक है, ये हमने निकाली इन्वॉइस। सही है, ये हमें पहले ये देगा इधर, और ये हमारे से फाइनलाइज सेल का भी हमें ऑप्शन दे देगा इधर जगह हमने, क्योंकि क्विक इन्वॉइस हमने निकाली थी। ठीक है, हमारे पास इन्वॉइस आ गई है इधर, ये टेक अवे में हम दे रहे हैं। यहाँ पे हम कैश अमाउंट लिख देते हैं, 1500 लिख देता हूँ मैं, सही है, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। और ये जो है ये हमारी जो इन्वॉइस भी है वो निकल आई है। ठीक है, ये हमारी इन्वॉइस निकल आई, सही हो गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है इस वाले ऑर्डर को भी देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले ऑर्डर को आप क्लिक करके आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट पे आपके पास ऑर्डर आपके पास जो है बटन होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स के ऑप्शन, इधर आप ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं।
क्रिएट इनवॉइस एंड क्लोज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे दबा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑर्डर टाइप बता रहे हैं, डाइन इन वेटर रैली, ऑर्डर नंबर आपको बता रहे, कस्टमर बता रहे, टेबल आपको बता रहे कौन सी है। बाकी आपको यहाँ पे चार्ज बता रहे 5% चार्ज है इसका, सर्विस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं इसका जो है यहाँ पे अब रीप्रिंट की ओटी भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने कोई मॉडिफाई किया ऑर्डर, उसके न्यू आइटम डालने हैं, ठीक है। ये हमारा ये आ गया ऑर्डर से, ये मैंने मॉडिफाई ऑर्डर को क्लिक किया है। हम कहते हैं उन्होंने एक रेड बुल भी साथ डाली थी, तो हम रेड बुल भी इधर साथ डाल देते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे जो है अपडेट ऑर्डर कर देते हैं। और अगर हम इसको इधर क्लिक करके रीप्रिंट की ओटी करेंगे तो हमारे से ये पूछेगा न्यू आइटम और ऑल आइटम, तो हम यहाँ पे सिर्फ न्यू आइटम कर देंगे, तो सिर्फ न्यू आइटम जो है वो के में प्रिंट हो जाएंगे। बाकी यहाँ से आप जो है रफ बिल भी निकाल सकते हैं ऑर्डर क्लोज करने के लिए। यहाँ पे मैं भी बिल निकालूंगा, ठीक है। बिल हमारा निकल आए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे इनवॉइस भी है। जब इनवॉइस आप पेमेंट होगी, आपने पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे मैं इधर 20,000 डाल देता हूँ अभी अमाउंट। और यहाँ पे जो है मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सबमिट हो गया, देख सकते हैं इनवॉइस यहाँ पे निकल आई है, ठीक है। और ये हमारा हो गया ऑर्डर, इस तरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम और भी हमारे पास चीज़ें, डिलीवरी हमारे पास आ गया। तो डिलीवरी के अंदर जो है आप यहाँ पे डालेंगे ऐड कस्टमर, ठीक है। ऐड कस्टमर के अंदर आप नेम इधर डालेंगे उनका, ठीक है। नेम हो गया हमारा, आप उनसे नेम पूछेंगे तो मैं इधर अली कर देता हूँ। फ़ोन नंबर इधर आप डालेंगे, शुड हैव कंट्री कोड, तो यहाँ पे 92 इधर हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर 300, ठीक है, ये हमने डाल दिया इधर नंबर। फिर उसके बाद आप इनका ईमेल, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ एनिवर्सरी, डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट, जीएसटी नंबर, आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो इधर मैं इनका जीएसटी नंबर जो है 5 डाल देता हूँ, ठीक है। और सेम और डिफरेंट स्टेट हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम सेम स्टेट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस उनका भी डाल देते हैं इधर हम, ठीक है। इधर डिलीवरी एड्रेस हम डालते हैं बैंक रोड, सदर, रावलपिंडी, ठीक है। ओहो, ये मेरा वो आ गया ऑटो फिल वाला, ठीक है। इधर हम डाल देते हैं सदर हाई टेक, सेकंड फ्लोर, रमज़ान प्लाजा, बैंक रोड, रावलपिंडी, सदर रावलपिंडी, ठीक है। ये हमने इधर डाल दिया एड्रेस, सही है। यहाँ पे हम इसको अब सबमिट कर देंगे। और ये जो है ये हमारे यहाँ पे कस्टमर बन गया, ठीक है। और कस्टमर बन जाएगा जब आपका, तो डिलीवरी में फिर आप उनके आइटम्स वगैरह इधर डाल देंगे, सही है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, बजट कॉमो भी डाल दिया एक, सही है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। इनकी भी आपको एक इनवॉइस कर सकते हैं, सही है। यहाँ से अब निकाल के मैं इधर इनवॉइस भी निकालूंगा, क्योंकि बिल तो देना नहीं है उनको, सही है। तो यहाँ भी 1500 हम कर लेंगे, सही है। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आप उधर सिर्फ बिल उनको दे दें, फिर वो कैश ऑन डिलीवरी दे देंगे। या फिर अगर उन्होंने पहले से पे किया हुआ है तो आप इधर वो डाल सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में उन्होंने पे किया जी 1500, ये यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ, सही है। और ये जो है यहाँ पे हमारा हो गया, सही है, टोटल उन्होंने पे कर दिया। और ये जो हमारे यहाँ पे डल गया, ठीक है। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने जो है प्रमोशन किस तरह डालनी है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे प्रोमो आ रहे हैं ना, यहाँ पे प्रोमो किस तरह डालना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो आपने डैशबोर्ड पे जाना है, सही है। अब प्रोमो ऐड करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है, तो जो कैशियर हैं वो ये नहीं कर सकते, ठीक है। हम इधर आते हैं आइटम पे, नहीं बल्कि हम आते हैं सेल पे आते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे ऐड प्रमोशन। ऐड प्रमोशन में मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, यहाँ पे फ्री आइटम भी आप कर सकते हैं। तो डिस्काउंट में कर देता हूँ रमज़ान ऑफ़र, ठीक है। स्टार्ट डेट हम अभी डाल देते हैं रमज़ान की स्टार्टिंग की, तो इधर 2 मार्च हम डाल देते हैं। बाकी एंड हम इधर कर देते हैं इसको, फिर अप्रैल के 2 में हम इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फूड मेन्यू हमने लिखना है यहाँ पे, तो फूड मेन्यू हम इधर डाल देते हैं। कौन सा हम डालेंगे इधर, चिकन बर्गर हम स्मॉल डाल देते हैं, सही है। और इसके अंदर जो है हम दे देते हैं 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। आप इधर रुपीज़ में भी लिख सकते हैं आपने कितना डिस्काउंट देने से, 10 रुपीज़ का हो गया, लेकिन इधर मैं लिख देता हूँ 10% हम इधर डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक्टिव कर देते हैं। आप इनएक्टिव भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर अभी सबमिट कर दिया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है प्रोमो डल गया है। अब मैं अगर पॉइंट ऑफ सेल में जाऊँगा आपको दिखाऊँगा, उधर भी हमारे पास ये
प्रमोशन हमारे पास आ रही होगी, रमज़ान ऑफ़र चिकन बर्गर स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं चिकन बर्गर जाऊँगा, या यहाँ से मैं स्मॉल सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे हमें ये एकदम से इधर प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि रमज़ान ऑफ़र 10% डिस्काउंट इज़ अवेलेबल फॉर दिस फूड मेन्यू। कि हम अगर मीडियम में जाएंगे, लार्ज में जाएंगे तो ये हमें नहीं बताएगा, लेकिन हम स्मॉल में अगर जाएंगे तो हमारे पास एकदम से जो है ये रमज़ान ऑफ़र यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह आप जो है पॉइंट ऑफ सेल का आपको मैंने पूरा डेमो दे दिया, सही है। पॉइंट ऑफ सेल इस तरह आपने यूज़ करना है, और बाकी प्रोमो वगैरह इस तरह डलते हैं, कस्टमर यहाँ से डलते हैं, बाकी आप कस्टमर बैक एंड से भी डाल सकते हैं सेल वाले पैनल से। और ये दैट्स इट।